सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 145 और 145 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। ये तु तौष्टिकाः अव्यक्तं वा महान्तं वा अहंकारं वा इंद्रियाणि वा भूतानि वा आत्मानं अभिमन्यमानाः तानि एव उपासते तान प्रति आह। ठीक, तो 17 नंबर की कारिका की अवतरणिका हम लोगों ने अभी पढ़ी, ये तु तौष्टिकाः इत्यादि। ठीक है, तो पीछे 15 और 16 नंबर की कारिका में प्रधान की सिद्धि की और प्रधान की सिद्धि के लिए बहुत सारे हेतु दिए थे। अब यह जो कारिका आ रही है 17 नंबर की, इसमें पुरुष की सिद्धि करनी है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग अन्य को ही, किसी चीज को, अनात्मा को आत्मा समझते हैं, उसको पुरुष अर्थात आत्मा समझते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। तो उन लोगों को समझाना है कि भाई तुम वास्तविक पुरुष तत्व को अर्थात आत्म तत्व को जानो, क्योंकि जिसको तुम समझ रहे हो आत्मा, वह आत्मा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अव्यक्तों को ही, कोई महान महत तत्व को, कोई अहंकार को, कोई इंद्रियों को, कोई पंचमहाभूतों को ही क्या समझते हैं? आत्मा समझते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। तो उनके लिए समझाया जा रहा है कि ये सब अव्यक्ताधिक आत्मा नहीं है, इन सभी से भिन्न है आत्मा, पुरुष। वही करे ये तु तौष्टिकाः इत्यादि। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही है ये तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। यदर्थम प्रधानस्य प्रवृत्तिः तम पुरुषम जड़ वर्गातिरिक्तं साधयितुं जड़ वर्गांतर्गतत्वेन आत्मानं अभिमन्यमानान् खंडयितुं च उद्धरण चिन्ह में संघात परार्थत्वात् उद्धरण चिन्ह बन इति आर्याम अवतारयति ये तु इति। और देखिए भाई, यदार्थम प्रधानस्य प्रवृत्ति, जिसके लिए प्रधान की प्रवृत्ति है वह है पुरुष, तो तम पुरुषम, उस पुरुष को सिद्ध करना है। कैसा है वो? जड़ वर्गातिरिक्तम, जड़ वर्ग जितना भी अनात्मा, उससे वो कैसा है? अतिरिक्त है, भिन्न है। इस बात को सिद्ध करने के लिए जड़ वर्गांतर्गतत्वेन, जड़ वर्ग में से किसी चीज को आत्मा समझकर, आत्मानम अभिमन्यमानान, आत्मा समझने वाले का खंडन करने के लिए कारिका आ रही है, संघात परार्थत्व इत्यादि। और उस कारिका की कारिका आर्या, कारिका श्लोक उसी को कहते आर्या। उस आर्या का अवतरण के लिए ये पंक्ति आ रही है, ये तु इति। ठीक है ना जी? चलिए भाई, ये तु तौष्टिकाः। ठीक है, तौष्टिका मतलब कौन?
तौष्टिका शब्द का अर्थ लिख लेंगे। तौष्टिका बराबर तुष्टि बराबर अव्यक्तादिषु आत्मसु लयमात्रेण कृतकृत्यतात्मिका तृप्ति अर्धविराम सा एव प्रयोजनम सैव प्रयोजनम फलम येषाम ते तौष्टिका। ठीक, देखो भाई अर्थ तो तुष्टि पहले समझ लेंगे तुष्टि क्या है। तो अव्यक्तादिक वस्तुता जो आत्मा नहीं है किंतु उसको ही आत्मा समझकर उसमें लय मात्रेण लय करने से कृतकृत्यात्मिका तृप्ति, बस कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, उससे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़े, रुक गए, तो उसमें उनको जिसको तृप्ति हो रही है तो उस तृप्ति का नाम है तुष्टि। कृतकृत्यात्मिका तुष्टि साएव प्रयोजनम, वही है प्रयोजन फल जिनका, ऐसे लोगों को कहेंगे तौष्टिका। वास्तविक आत्म तत्व को जाना नहीं, उसके पहले किसी चीज को आत्मा समझकर उसी में लय कर रहे हैं और उसी में संतुष्ट है, ऐसे जो लोग उनको कहेंगे तौष्टिका। ठीक, इसका विवेचन आगे आने वाला है 50 नंबर कारिका में, विशेष रूप से तौष्टिक कौन कौन है करके, अर्थात कौन किसको आत्मा मानते हैं, जिस उसमें तुष्ट रहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, वो सब वर्णन आगे आएगा। आगे चलिए मूल पंक्ति में, ये तो तौष्टिका अव्यक्तम, कोई मानता है अव्यक्त को आत्मा मानता है, कोई महान अर्थात महत्त्व को, कोई अहंकार को, कोई इंद्रिय को, कोई भूतों को व आत्मान अभिमन्यमान, आत्मा ही मानकर तान ये उपासते, उनकी उपासना करते हैं। ऐसे जो लोग तान प्रति आह, उसके लिए अब बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से, कारिका के माध्यम से। तो कारिका आ रही है, उसका उच्चारण कर लेते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ठीक, पदच्छेद देखिए। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः च। थोड़ा अन्वय नीचे की पंक्ति में, पुरुषः अस्ति, आगे ऊपर संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात्, फिर नीचे भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः च। ठीक है, देखो भाई, तो पुरुष अस्ति, पुरुष है, पुरुष की सिद्धि करनी है। ठीक, पुरुष पक्ष हुआ, अस्तित्व साध्य हुआ। हेतु संघात परार्थत्वात्, एक पहला हेतु। दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययात्, ये दूसरा हेतु। अधिष्ठानात् तीसरा, भोक्तृभावात् चौथा, और कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च पांचवा। इस प्रकार 5 हेतु से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से
पहला तो है संघात परार्थत्वात्, वो क्या है, तो उस कारिका का ही थोड़ा थोड़ा अर्थ, संक्षिप्त अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रकृत्यादि जड़वर्ग भिन्न, प्रकृत्यादि जड़वर्ग भिन्न पुरुषः सिद्ध्यते, पुरुषः सिद्ध्यति, अर्धविराम, कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर हेतु प्रतीक, संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात् बराबर संघातानाम, संघातानाम बराबर जड़ वर्गाणाम, जड़ वर्गाणाम पर प्रयोजनत्वात्, पर प्रयोजनत्वात्, अर्धविराम, यह परः, यह परः सह, सह तेभ्यः जड़वर्गेभ्यः, तेभ्यः जड़वर्गेभ्यः भिन्नः आत्मा, भिन्नः आत्मा इति एवं, इति एवं भिन्नः पुरुषः सिद्ध्यति, भिन्नः पुरुषः सिद्ध्यति। ठीक, फिर आगे प्रतीक, त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि विपर्ययात् बराबर संघातेषु एव, संघातेषु एव त्रिगुणत्वादयः वर्तन्ते, त्रिगुणत्वादयः वर्तन्ते, अर्धविराम, न अन्यत्र, न अन्यत्र, अर्धविराम, यत्र त्रिगुणत्वादीनां, यत्र त्रिगुणत्वादीनां विपर्ययः, विपर्ययः बराबर अभावः, अभावः, सह जड़वर्ग भिन्नः आत्मा, जड़वर्ग भिन्नः आत्मा इति, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक, अधिष्ठानात्, अधिष्ठानात् बराबर सुख दुख मोहात्मक जड़ वर्ग, सुख दुख मोहात्मक जड़ वर्ग येन अधिष्ठीयमानः, येन अधिष्ठीयमानः स आत्मा इति, स आत्मा इति, पूर्ण विराम, स आत्मा इति। आगे प्रतीक, भोक्तृभावात् बराबर भोग्ये सुख दुखे, भोग्ये सुख दुखे यस्य भोग्ये भवतः, यस्य भोग्ये भवतः सह भोक्ता, सह भोक्ता
बुद्ध्यातिरिक्त आत्मा, बुद्ध्याद्यतिरिक्त आत्मा इति, आत्मा इति पूर्ण विराम। फिर प्रतीक कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च बराबर शास्त्राणाम महर्षिणाम च, शास्त्राणाम महर्षिणाम च मोक्षार्थम प्रवृत्ति, मोक्षार्थम प्रवृत्ति यस्य कृते भवति, यस्य कृते भवति सः सः मोक्षादिकृतः आत्मा, मोक्षादिकृतः आत्मा दुखादि धर्म, दुखादि धर्मक प्रवृत्त्यादि भिन्नतया, दुखादि धर्मक प्रवृत्त्यादि भिन्नतया सिद्धः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कारिका का संक्षिप्त अर्थ है पुरुष, मूल में आया पुरुष अस्ति, उसी की बात। प्रकृत्यादि जड़ वर्ग भिन्न, प्रकृति वगैरह है कि नहीं, जितना भी जड़ वर्ग है उनसे भिन्न पुरुष सिद्ध्यति। बोलेंगे क्यों? हेतु, हेतु दे रहे संघात परार्थत्वात्, उसका विश्लेषण। संघाताना मतलब जड़ वर्गानाम, संघात का मतलब समूह, समूह कौन है? ये जड़ वर्ग। तो जड़ वर्गानाम पर प्रयोजनत्वात् परार्थत्वात्, जितना भी जड़ वर्ग है वह पर के लिए, पुरुष के लिए है। तो जिसके लिए वो जड़ वर्ग है कि नहीं, प्रधान महत्त्वादि जिसके लिए है वह है कौन? पुरुष, आत्मा। जड़ वर्गानाम पर प्रयोजनत्वात्, यह पर जो पर है स, वो पर जो है वह तेभ्य जड़ वर्गेभ्य भिन्न, उन सभी जड़ वर्गों से भिन्न है, वही आत्मा है। इत्येवं भिन्न पुरुष सिद्ध्यति, अतः भिन्न करके पुरुष की सिद्धि होती है। फिर और हेतु दे रहे आगे त्रिगुणादि विपर्ययात्, उसका भी स्पष्टीकरण। संघातेषु एव त्रिगुणत्वादय वर्तन्ते, तीन गुण सत्व रज तम, ये कहाँ है? संघात में ही है, ठीक, समूह में ही है, जड़ वर्ग में ही है। संघातेषु एव त्रिगुणत्वादय वर्तन्ते न अन्यत्र। तो यत्र त्रिगुणत्वादीनां विपर्यय, जहां पर त्रिगुणत्वादियों का क्या है? विपर्यय, विपर्यय अभाव। स जड़ वर्ग भिन्न आत्मा, वही है जड़ वर्ग से भिन्न कौन? आत्मा। और हेतु दे रहे अधिष्ठानात्, तो सुख दुख मोहात्मक जड़ वर्ग येन अधिष्ठीयमान, जिससे अधिष्ठित है कि नहीं, जिससे प्रेरित है, जिससे चलायमान है, स आत्मा, वही है कौन? आत्मा इति। और आगे कह रहे भोक्तृभावात्, तो भोग्य है सुख दुख, भोगने के योग्य सुख दुख, और वे सुख दुख यस्य भोग्य भवत, जिसके भोग्य है, सह भोक्ता, वह भोक्ता बुद्ध्यादिक से अतिरिक्त आत्मा ही है। इस बात की सिद्धि हो जाती है, ठीक। और आगे हेतु दिया है कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, तो शास्त्रों की प्रवृत्ति या महर्षि आदि लोगों की प्रवृत्ति, देखिए शास्त्राणाम महर्षिणाम च मोक्षार्थम प्रवृत्ति, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति है, किंतु जिसके मोक्ष के लिए प्रवृत्ति है वही है कौन? आत्मा। वही कह रहे हैं। तो यस्य कृते प्रवृत्ति भवति स मोक्षाधिकृत, मोक्ष का अधिकारी वही आत्मा है। मोक्षाधिकृत आत्मा कैसा है? वो दुखादि धर्मक प्रवृत्ति, दुखादि धर्मक, धर्म वाली जो प्रवृत्ति है उन प्रवृत्ति आदियों से भिन्न करके, भिन्न रूप में है विद्यमान कौन? आत्मा। तो वही आत्मा पुरुष है, उसकी सिद्धि हो जाती है इन हेतुओं के द्वारा, ठीक। चलिए आगे, संघात परार्थत्वात्, है कि नहीं, तत्व कौमुदी में तो कह रहे
संघात कारिका का व्याख्यान कर रहे हैं अब। संघात परार्थत्वाद इत्यादि पंक्तियों से। तो आगे चलिए। पुरुषः अस्ति अव्यक्तादेः व्यतिरिक्तः। कैसा पढ़ेंगे? अव्यक्तादेः व्यतिरिक्तः पुरुषः अस्ति। पुरुष है। तो कोई कहेगा भाई पुरुष की सिद्धि क्यों कर रहे हैं आप? पुरुष तो प्रसिद्ध है, सबको प्रत्यक्ष अनुभूत है, तो भी उसकी सिद्धि कर रहे हो। तो उस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, पुरुष अस्ति, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं। अहम प्रत्यय विषयतया, अहम प्रत्यय विषयतया सिद्धोपि पुरुषः, सिद्धोपि पुरुषः अव्यक्तादि अतिरिक्ततया, अव्यक्तादि अतिरिक्ततया साध्यते, अतिरिक्ततया साध्यते इति अभिप्रेत्य आह, इति अभिप्रेत्य आह पुरुष इति। ठीक है, देखो भाई, अहम प्रत्यय विषयतया, अहम मैं इस प्रतीति का विषय जो है वही है कौन? आत्मा, पुरुष। उसकी तो सिद्धि ही है, तो भी सिद्धो भी पुरुष, तो भी अव्यक्तादि अतिरिक्ततया, कोई अव्यक्तादि को लेकर ही अहम न समझे, इसलिए अव्यक्तादियों से अतिरिक्त करके उस पुरुष की सिद्धि की जाती है। ठीक है, आइए पंक्ति में। अव्यक्तादेः, अव्यक्तादेः से क्या समझेंगे? अव्यक्तादि से सभी जड़ वर्ग। अव्यक्तादेः का अर्थ लिख सकते हैं जड़ वर्ग भिन्न आत्मा। अव्यक्तादि व्यतिरिक्त मतलब जड़ वर्ग भिन्न आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा अस्ति। आगे कुतः प्रश्न किया जा रहा, क्यों? हेतु दे रहे संघात परार्थत्वात्, कारिकास्तपद है प्रतीक, हेतु। तो संघात परार्थत्वात् इति। ठीक है, तो इसकी और एक व्युत्पत्ति लिख सकते हैं, संघात परार्थत्वात्, इसके ऊपर एक टिप्पणी करके। संघात परार्थत्वात् बराबर सहन्यते, सहन्यते बराबर मिश्री भवंती, मिश्री भवंती अनेके अनेके सुख दुख मोहादयः, सुख दुख मोहादयः यत्र यत्र असौ संघातः, असौ संघातः प्रधानादि जड़वर्गः, प्रधानादि जड़वर्गः तस्य अर्धविराम परार्थत्वात्, परार्थत्वात् बराबर परः परः असंगातः कश्चित् पदार्थः, कश्चित् पदार्थ कौंस में लिखिए आत्मा कौंस बंद, तस्मै अर्थः प्रयोजनम, प्रयोजन भोग रूपम तत्वात् इत्यर्थः, तत्वात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। संघात परार्थत्व की व्याख्या, सहन्यते अर्थात मिश्री भवंती अनेके सुख दुख मोहादय, यत्र सुख दुख मोह स्वरूप यत्र एकत्र हो जाते हैं, असौ उसको कहते हैं क्या? संघात। बहुत सारी चीज एकत्र मिल गई तो उसको कहते समूह, समूह का नाम संघात। ठीक है, तो प्रधानादि सब क्या है? संघात है। संघात प्रधानादि जड़ वर्ग ये संघात हुआ, और तस्य परार्थत्व, दो परार्थ के लिए है, दूसरे के लिए है। किसके लिए है? परहा, कौन है वो पर? जो कि असंगात, संगात से भिन्न है।
असंगात कष्टित पदार्थ कोई पदार्थ है जिसको आत्मा शब्द से बोलते हैं। तो तस्मै परार्थत्व, पर अर्थ, पर तो आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन, उस पर के लिए है भोगरूप प्रयोजन देना, यही काम जिस जड़ वर्ग का, ऐसे जड़ वर्ग से भिन्न है वो कौन? पर आत्मा। तस्मै अर्थ प्रयोजनम भोग रूपम तत्वात् इत्यर्थ। ठीक है, चलिए भाई। तो संगात परार्थत्वात् इति, आगे चलिए। अव्यक्त महद अहंकारादय, अनुमान का आकार दे रहे, अब अनुमान का आकार। तो अव्यक्त महद अहंकारादय इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पीछे लिख सकते अनुमानाकारम आह। अनुमानाकारम आह अव्यक्त इति। देखो भाई, अव्यक्त महद अहंकारादय पक्ष हुआ, परार्था साध्य, संघातत्वात् हेतु, शयन आसन अभ्यंगादिवत दृष्टांत है। ठीक है, पंक्ति देखिए। तो अव्यक्त महदादय जितने भी है जड़ वर्ग, वो सब किसके लिए? परार्था। परार्था का अर्थ लिखिए ऊपर उसके, अव्यक्तादि अतिरिक्त चेतनार्था। अव्यक्तादि अतिरिक्त चेतनार्था। अव्यक्तादि से अतिरिक्त चेतन के लिए है। क्यों भाई? हेतु दिया संघातत्वात्। उदाहरण शयन आसन अभ्यंगादिवत। शयन बिछाना, आसन, अभ्यंग तैर आदि जो भी कुछ चीजें हैं वो सब किसके लिए होती है? किसी अन्य के लिए होती है। तकिया या गद्दी स्वयं के लिए है क्या? नहीं, अन्य को सोने के लिए है। उस प्रकार शयन आसनाभ्यंगादिवत, इसका मतलब जो जो संगात होता है वह परार्थ होता है। और प्रधान महत्त्व अहंकार आदि ये भी सब क्या है? संगात है। अतः जरूर वो अन्य किसी के लिए है, और जिसके लिए वही है फिर हमारा कौन? पुरुष, आत्मा, वही। आगे चलिए। सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादय सर्वे संगाता। तो अव्यक्तादि के सब संगात है। क्यों संगात है वो? इसलिए बता रहे हैं कि सुख दुख मोह स्वरूप है। सुख दुख मोह से अतिरिक्त नहीं है। सुख दुख मोह वाले जो भी है वो सब क्या है? संगात। तो सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादय सर्वे संगाता, सब कुछ संगात है। इतनी बात लगी। आगे चलिए। स्यात् एतत् शयनासनादय संगाता सहत शरीराद्यर्था दृष्टा। शंका कर रहा है भाई पूर्व पक्षी। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है स्याद् एतत्, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, दृष्टांत बलेन, दृष्टांत बलेन अर्थांतरताम आशंकते, अर्थांतरताम आशंकते स्यात् एतदिति। दृष्टांत के बल से अन्य अर्थ की आशंका कर रहा है पूर्व पक्षी। मतलब अभी अभी जो ऊपर अनुमान दिया कि अव्यक्त महत् अहंकार आदि के सभी परार्थ लिए, पुरुष के लिए है, वो कहता है पुरुष, वो कहता है परार्थ के लिए है, कोई बात नहीं, किंतु परार्थ पुरुष क्यों ले रहे आप? कोई संगात ही दीजिए। ऐसा शंका है पूर्व पक्षी की। कैसे? कि शयन आसन वगैरह किसके लिए है? किसी संगात रूप शरीर के लिए तो है ना। कोई आदमी को सोने के लिए, तो आदमी मतलब शरीर हुआ। तो जैसे शयन आसन आदि के संगात अन्य संगात के लिए है, उस प्रकार प्रधान महत्त्व अहंकार आदि संगात भी हो सकता है अन्य किसी संगात के लिए ही हो। संगात से भिन्न पुरुष के लिए ऐसा क्यों मान रहे हो? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। स्याद् एतत्, क्या यह भी हो सकता है? वो बोल रहा है कि शयन आसनादय संगाता, शयन आसनादि संगात है, समूह है, वह है परार्थ के लिए, लेकिन परार्थ कौन? सहत शरीराद्यर्था,
संगात स्वरूप जो शरीराधिक है उसके लिए देखे गए हैं दृष्टा। न तू आत्मानम अव्यक्तादि अतिरिक्तम प्रति परार्था है कि नहीं। ये जो न के आगे है ना उसका थोड़ा अन्वय, तू अव्यक्तादि अतिरिक्तम पीछे आत्मानम आगे प्रति परार्था। तो पूरा वाक्य क्या हुआ फिर कि यह जो शयन अस्नादि संघात है वह संघात स्वरूप शरीरादि के लिए देखा गया है, और किसके लिए नहीं देखा गया वो बता रहे। तू अव्यक्तादि अतिरिक्तम अव्यक्तादियों से अतिरिक्त आत्मानम प्रति परार्था है कि नहीं, आत्मा के लिए है ऐसी बात नहीं। न तो आया ना, न तो अव्यक्तादि अतिरिक्तम आत्मानम प्रति, अव्यक्तादियों से अतिरिक्त आत्मा के लिए इस प्रकार का परार्थ ऐसा अर्थ नहीं है कि नहीं, वही करे प्रति परार्था। तस्मात् संघातांतरम एव परम गमयेयुः। साध्य में जो पद आया ना परार्था, तो पर शब्द से कोई संघात से अतिरिक्त चेतन की कल्पना मत करो, अपितु साध्य में विद्यमान जो पर पद है उससे और किसी दूसरे संघात को ही समझो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तस्मात् संघातांतरम, जैसे शयन आसन ये भी संघात है किंतु वो किसके लिए है? शरीरादि संघात के लिए, तो संघात के लिए ही हुआ ना। उस प्रकार प्रधान महत्त्व अहंकार आदि संघात है किंतु वो किसके लिए? और किसी संघात के लिए समझो, पुरुष के लिए मत समझो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तस्मात् संघातांतरम एव परम गमयु। परम गमयु मतलब साध्यस्थ पर शब्देन गमयेयुः, जाना जावे। तो परम पर लिख लीजिए, परम शब्द के ऊपर साध्यस्थ पर शब्देन। साध्यस्थ पर शब्देन, साध्यस्थ पर शब्द के द्वारा गमयेयुः, जाना जावे। अर्धविराम विराजी मूल्य। न तू असहतम आत्मानम, संघात से भिन्न आत्मा ऐसा अर्थ पर शब्द का मत करो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न तू असहतम आत्मानम इति अतः आह। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे त्रिगुणादि विपर्ययात। अरे भाई वो पर अर्थ आत्मा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और आगे हेतु दिया जा रहा है। कौन? त्रिगुणादि विपर्ययात। लग गया जी। तो ये जो त्रिगुणादि विपर्ययात है ना, तो उसके पूर्व में एक वाक्य, इति आशंकाम अपनेतुम, इति आशंकाम अपनेतुम हेत्वंतरम अवतारयति। हेत्वंतरम अवतारयति त्रिगुणादि इत्यादि। ये जो शंका किया है उसको, शंका को निवृत्त करने के लिए और हेतु दिया जा रहा है। ठीक है, त्रिगुणादि विपर्ययात इति। तो यहां पर आदि पद आया भाई, त्रिगुणादि आदि। आदि से क्या लेंगे? तो लिखते हैं टिप्पणी उस पर, त्रिगुणादि बराबर त्रिगुणादि बराबर आदिपदेन, आदिपदेन उदाहरण चिन्ह में त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि। उदाहरण चिन्ह बन एकादश कारिकया उक्ता, एकादश कारिकया उक्ता अविवेकित्वादि धर्माणाम, अविवेकित्वादि धर्माणाम
संग्रह संग्रह कर्तव्यः भवति। पूर्णविराम। त्रिगुणत्वादेः विपर्ययः त्रिगुणत्वादेः विपर्ययः बराबर अभावः अभावः यत्र यत्र असौ असौ त्रिगुणादि विपर्ययः त्रिगुणादि विपर्ययः अर्धविराम तस्मात् तस्मात् बराबर अत्रिगुणात्मकत्वात् इत्यर्थः अत्रिगुणात्मकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो त्रिगुणादि आदि पद से पीछे 11 नंबर की कारिका थी त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि, उनमें बताए गए जो अविवेकित्वादि धर्म वो लेना है आदि शब्द से। ठीक, तो त्रिगुणादि विपर्यय का अर्थ क्या हुआ फिर? त्रिगुणत्वादि विपर्यय, विपर्यय अभाव, त्रिगुणत्वादि अविवेकित्व इत्यादि को का अभाव यत्र जिसमें है असौ उसको कहेंगे त्रिगुणादि विपर्यय। तस्मात् अर्थात अत्रिगुणात्मकता मतलब त्रिगुणादि विपर्यय, त्रिगुणादि विपर्यय का त्रिगुणादियों का अभाव जहाँ है वही है पुरुषात्मा। ये बात हो गई। चलिए आगे। अयम अभिप्राय, क्या अभिप्राय तात्पर्य? तो संघातांतरार्थत्वे ही तस्यापि संघातत्वात् तेनापि संघातांतरार्थेन भवितव्यम् एवं तेन तेन इति अनवस्था स्यात्। पूर्व पक्षी बोल रहा था ना कि प्रधानादि संघ आदि का संघात है अन्य किसी संघात के लिए, यदि ऐसी कल्पना करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो अनवस्था दोष होगा। कैसे? तो जैसे क्या एक संघात दूसरे के लिए दूसरे संघात के लिए माना तो वो भी तो संघात है, फिर वो संघात और दूसरे संघात के लिए मानना पड़ेगा, वो संघात और दूसरे संघात के लिए मानना पड़ेगा। ऐसे मानते जाओ तो अनवस्था होगी और अनवस्था दोष है, दोष आना उचित नहीं है। अतः प्रधान प्रकृति आदि का जो संघात है वह ऐसी चीज के लिए कि जो संघात से भिन्न है, त्रिगुणों से भिन्न है, जो पुरुष है उसके लिए है। अतः पुरुष की सिद्धि हो जाती है, वही कह रहे। अयम अभिप्राय संघातांतरार्थत्वे, अन्य संघात के लिए मानेंगे तो एक संघात दूसरे संघात के लिए मानेंगे तो तस्यापि, तस्यापि मतलब अन्य माना हुआ जो संघात उसके लिए भी, संघातांतरस्यापि संघातत्व वो भी संघात होने से, फिर तेनापि तेनापि हाँ तेन संघातांतरेण अपि संघातांतरत्वेन अपि, अन्य है ना उसके लिए भी अन्य संगत होना चाहिए। फिर ये बात संगातांतरार्थेन भवितव्यम एवं, और वो भी संगत है फिर वो और संगत के लिए वो और संगत के लिए, ऐसी अनवस्था होगी। एवं तेन तेन इति अनवस्था स्यात्, अनवस्था होगी। अनवस्था मतलब क्या? अनवस्था शब्द का अर्थ लिखिए अप्रामाणिक कल्पना असमाप्ति, अप्रामाणिक कल्पना असमाप्ति ही स्यात्, अप्रामाणिक कल्पना असमाप्ति ही स्यात्। अप्रामाणिक कल्पना की क्या होगी? असमाप्ति, अनवस्था उसको कहते हैं, वो दोष है। ठीक है, इसलिए पुरुष सिद्ध हो जाता है, ये बात हो गई। आगे चलिए। न च व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, ननु ननु गत्यंतराभावात् अनवस्था अपि
आस्थेया, आस्थेया इति अतः आह, इति अतः आह न च इति। ठीक, अभी अभी ऊपर सिद्धांति ने कहा था अनावस्था होगी। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननु गत्यंतराभावात, अन्य कोई गति न होने से, गति व्यवस्था, यदि व्यवस्था संभव है नहीं, गति न होने से, व्यवस्था न होने से अनावस्था भी मान लेनी पड़ती कभी कभी, तो अनावस्था भी आस्तेया मान लेनी चाहिए। ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो उत्तर दे रहे, अरे भाई अनावस्था भी तब मानी जाती है जब व्यवस्था हो ही न तब, किंतु जब व्यवस्था हो रही है तो अनावस्था मानी नहीं जाती। वही कह रहे हैं, न च व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता, व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था न युक्ता। यदि व्यवस्था संभव है तो अनवस्था कहना उचित नहीं। तो क्या व्यवस्था यदि मानेंगे अनवस्था है कि नहीं, तो देखिए ये क्या कहा, न च व्यवस्थायाम सत्याम सत्याम अनवस्था न युक्ता, अनवस्था मानना उचित नहीं है। ठीक है, कल्पना गौरव प्रसंगात, और दोष आएगा यदि समझ लीजिए अनावस्था मानोगे, मतलब एक संगात दूसरे संगात के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, या अन्य दो अनावस्था ऐसा कहेंगे तो और एक दोष आएगा। फिर क्या, कल्पना गौरव प्रसंगात, कल्पना गौरव होगा। क्या कल्पना गौरव होगा, तो उस पर एक वाक्य, साध्ये साध्ये शरीरकृत गुरुत्व, शरीरकृत गुरुत्व कल्पना, कल्पना अधीन, कल्पनाधीन अनवस्थात्मक कल्पना गौरवापत्ते है, अनवस्थात्मक कल्पना गौरवापत्ते है इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, साध्ये शरीरकृत गुरुत्व कल्पनाधीन, तो साध्य हम लोग का अनुमान क्या है, अनुमान दिया था पीछे, अव्यक्त महद महदंकारादय परार्था, इतना ही साध्य है ना। फिर यदि पूर्व पक्षी की बात मानेंगे कि नहीं नहीं पर के लिए, पुरुष के लिए नहीं, संघात के लिए, तब क्या मानना पड़ेगा, संघात परार्थार्था, परार्था मतलब अव्यक्त महदादय महद अहंकारादय संघात परार्था, किसी संघात रूप पर के लिए है ऐसा मानना पड़ेगा। तो साध्य का जो भाग है शरीर, उसका भी विस्तार होगा और अनवस्था भी होगी, तो ऐसे दोष आएंगे। तो वही कह रहे हैं, साध्य में शरीरकृत गुरुत्व, मतलब साध्य का जो आकार है वो आकार बढ़ेगा, उसको कहते हैं शरीरकृत गौरव। तो शरीरकृत गुरुत्व बड़ापन आएगा और उस कल्पना के अधीन अनवस्था भी आएगी। तो वही कह रहे, गुरुत्व कल्पनाधीन अनवस्थात्मक कल्पना गौरवापत्ति, इस प्रकार की कल्पना का गौरव दोष होगा। इसलिए संघात को अन्य संघात के लिए नहीं मान सकते, अपितु संघात है वह पर अर्थात पुरुष के लिए है, इससे पुरुष की सिद्धि हो जाती है। ठीक, आइए कल्पना गौरव प्रसंगात आगे, न च प्रमाण बले न कल्पना गौरवमपि मृष्यते, पूर्व पक्षी बोल रहा है मृष्यते, मृष्यते का अर्थ लिखिए संयते, स्वीक्रियते। मृष्यते मतलब संयते, स्वीक्रियते, हो गया ना। देखो भाई पंक्ति में, न च, न कान्वय युक्तम के साथ, न च प्रमाण बलेन कल्पना गौरवमपि मृष्यते इति युक्तम न युक्तम, यह युक्त नहीं है। पूर्व पक्षी बोलेगा प्रमाण के बल पर, तो प्रमाण बलेन मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए, प्रमाण बलेन बराबर, प्रमाण बलेन बराबर दृष्टान्ते, दृष्टान्ते शयनासनादौ, शयनासनादौ
प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्त्यात्मक, प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्त्यात्मक प्रमाणवत्तया, व्याप्त्यात्मक प्रमाणवत्तया। ठीक, देखो भाई प्रमाण बलिन का अर्थ दृष्टांत में शयनासन का दृष्टांत दिया है, तो शयनासनादो प्रत्यक्ष सिद्ध व्याप्त्यात्मक प्रमाण, क्योंकि जो जो शयनासनादि संगात दिखाई दे रहा है वह शरीर रूप संगात के लिए व्याप्ति है ना, व्याप्ति रूप प्रमाण, उस प्रमाण के बल पर कल्पना गौरव भी मान लो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो कह रहे न युक्तम, यह भी कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं। प्रमाण बले न कल्पना गौरव भी मृष्यति इति न युक्तम। क्यों भाई? तो कह रहे हैं क्या, सह तत्वस्य पारार्थ्य मात्रेण अन्वयात्। तो समाधान दे रहे इस शंका का सह तत्व से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, क्या कह रहे, सह तत्व से, सह तत्व संगात जो है उसका अन्वय, उसकी व्याप्ति पारार्थ्य मात्रेण, इसके लिए ही ठीक है। अर्थात जो जो संगात है वह पर के लिए इतनी व्याप्ति ठीक है, जो जो संगात है वह अन्य संगात के लिए ऐसी व्याप्ति ठीक नहीं। वही कह रहे सह तत्वस्य पारार्थ्य मात्रेण अन्वयात, अन्वयात संबंधात, ये बात। इस पर थोड़ा सा टीका में देखिए, टीका में आया है ऊपर से, टीका में 1 2 3 4 5 6 पंक्ति, 6 नंबर की पंक्ति टीका में समाधत्ते मिला सह तत्वस्य इति। आगे देखिए, सह तत्वस्य नाम संगातत्वस्य पारार्थ्य मात्रेण प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पारार्थ्य मात्र साध्येन सह, पारार्थ साध्य कि नहीं, केवल उसके साथ ही अन्वयात, अन्वयात का अर्थ कर रहे व्याप्ति रूप संबंध अन्वय दर्शनार्थ। अन्वय मतलब संबंध, कौन सा संबंध, व्याप्ति रूप संबंध, तो व्याप्ति रूप संबंध अन्वय दर्शनार्थ। ठीक, न तु संगातत्वस्य हेतु हो साध्यत्वेन अभिमतेन संगात पारार्थेन सह व्याप्ति संबंध सत्वम अनुभूयते। ठीक है, न का अन्वय अनुभूयते के साथ आरंभ में जो है ना, न देखो तू संगातत्व से हेतु, हेतु क्या है हम लोगों का, संगातत्व, उस हेतु का साध्यत्वेन अभिमतेन, संगात पारार्थेन सह, ऐसा संबंध करना उचित नहीं है। संगात पारार्थेन सह व्याप्ति संबंध सत्वम न अनुभूयते, ऐसा अनुभव होता नहीं है। केवल परार्थ के साथ हेतु का अन्वय अनुभूत होता है। जो जो संगात है वह परार्थ है, ये ठीक है, किंतु जो जो संगात है वह संगात परार्थ के लिए ऐसी बात नहीं। अस्ति च इयं व्याप्ति, क्या व्याप्ति है वो दे रहे, यद यद सहतम तत् तत् परार्थम, ये व्याप्ति हुई। जो जो समूह है, संग है, वह परार्थ है। यथा शयनासनादि, न तो संगात परार्थत्व, संगात रूप परार्थ के लिए ऐसी व्याप्ति नहीं। क्यों, तत्र सहतत्व विशेषण से व्यर्थत्वात्। यदि समझ लीजिए यद्यत् सहतम तत्त सहत परार्थम, ऐसा करेंगे तो साध्य में जो आया सहत परार्थत्व, उसमें जो सहत पद विशेषण है वो निष्प्रयोजन है। क्योंकि विशेषण उसके लिए दिया जाता है व्यभिचार का वारण करने के लिए, शंका का वारण करने के लिए, ऐसा तो कोई प्रसंग होगा नहीं यहाँ, अतः व्यर्थ हो जाएगा। अतः व्याप्ति यत् यत् सहतम तत् तत् परार्थम इतनी ही उचित है। ठीक है, इससे पुरुष की सिद्धि हो जाती है। इसलिए पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण हुआ कि जो जो संगात है वह पर संगात के लिए ऐसी बात नहीं है, हो गया। फिर आगे 5 नंबर का मुद्दा आ रहा है, उसका विचार, वहां से विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम